नमस्कार, राम राम। मैं हूँ राकेश दलाल और इन वीडियोस में हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं प्रीलिम्स और मेंस में, उनका एनालिसिस हम करेंगे टॉपिक वाइज। जो भी इश्यूज न्यूज़ में हैं, जैसे कि आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में गवर्नर को लेके बड़े ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स आए हैं, तो हम गवर्नर रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं आपको अपना कंप्यूटर स्क्रीन शेयर करूंगा आपके साथ और आपको सारी चीज़ें दिखेंगी कैसे जो प्रोडक्ट है, एक चैनल मैंने बनाया है टेलीग्राम को, उससे वो सारे क्वेश्चंस लिस्टेड हैं, वो कैसे काम करते हैं, वो सारी चीज़ें, क्वेश्चंस का एनालिसिस भी हम उसी चैनल के थ्रू हम करेंगे। एक और चीज़ गाइज, ये पहली बार है जो मैं इस तरीके के वीडियोस बना रहा हूँ। मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है, टेक्नोलॉजिकली भी बहुत साउंड नहीं हूँ मैं, तो बहुत लर्निंग कर्व है मेरे लिए। अगर आप मेरी मदद कर सकें इन टर्म्स ऑफ फीडबैक अबाउट द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो, जो कि जो एनालिसिस हो रहा है, जो पीवाई क्यूज का एनालिसिस है, उसमें अगर आपको क्या चीज़ें अच्छी लग रही हैं, क्या चीज़ें खराब लग रही हैं, उनको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, आप किस तरीके से वो कंटेंट चाहते हैं कि बनाया जाए, and also the kind of videos, the way in which these videos are being made, camera angle, sound quality, disturbing noises सुनाई दे रही हैं कि नहीं, मतलब एक एक अच्छा एक्सपीरियंस सबको मिलना चाहिए। और मेरी तरफ से जो भी मैं कर पाऊँ, आप प्लीज बताइए, एंड आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट इन दैट। सो लेट अस स्टार्ट टुडेस वीडियो। तो अब आपको मेरा कंप्यूटर स्क्रीन दिख रहा होगा। हमने टेलीग्राम ऐप खोली है, चैनल का नाम है आरडीआई मेंस जीएस, टॉपिक वाइज 1979 टू 2022 पीवाईक्यूज। आज का जो टॉपिक है, जैसे कि हमने बात करी थी, द हिंदू न्यूज़पेपर में एडिटोरियल जो आए हुए हैं गवर्नर के ऊपर। सो जो बड़ा एडिटोरियल था उसका नाम था द गवर्नर्स मूव इज डेंजरस अनकॉन्स्टिट्यूशनल, राइट। सो ये एक कमेंट है गवर्नर के मूव के ऊपर, जो सैकिंग हुआ है मिनिस्टर का, कि ये डेंजरस है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो यहीं पे एक क्वेश्चन बन जाता है कि आप उस मूव के ऊपर कमेंट करो, क्रिटिकली अप्रेज करो, या कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल्स हैं उनको कॉन्टेक्स्ट में लेके इस मूव के ऊपर आपको बात करनी है, राइट। तो एक ये क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली जो आंसर यहाँ से हो सकता है। दूसरा जो छोटा एडिटोरियल था उसी के लेफ्ट साइड में, उसमें भी कुछ इंफॉर्मेशन है जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछी जा सकती है। टॉपिक का नाम है अ मिस एडवेंचर, तमिलनाडु गवर्नर हैज एक्टेड विदाउट फोरथॉट इन सैकिंग अ मिनिस्टर, दैट्स इट। तो अगर आप मेरे स्क्रीन पे देखेंगे, यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस को कलेक्ट किया हुआ है। तो टॉपिक का नाम गवर्नर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ये मैंने खुद ही अपना बना रखा है। इसके लिंक सारे मैं एक जगह इकट्ठा करता रहता हूँ ओवर टाइम, वो आपको, आप एक क्लिक करेंगे आपको मिल जाएगा। गवर्नर सैक्ड मिनिस्टर, दिस इज जस्ट लाइक फॉर ईजिंग योर सर्च इन केस यू आर डूइंग इट ऑन दिस चैनल। तो उसके बाद मैंने डेट दिया है। उसके नीचे जो आप देखेंगे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, तो अब इस टॉपिक से हमको क्या क्या क्वेश्चंस एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं पावर्स ऑफ द गवर्नर के ऊपर, बिकॉज ये थीम ऑफ गवर्नर अब इंपॉर्टेंट हो गया है। तो पावर्स ऑफ द गवर्नर पूछा जा सकता है, क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ दिस इशू, मिनिस्टर सैकिंग इशू पूछ सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पूछ सकते हैं, इम्पैक्ट पूछ सकते हैं, रिफॉर्म्स, कॉन्सिक्वेंसेज, वो सब चीजें आ सकती हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस गवर्नर वर्सेस कॉलोनियल गवर्नर, सो 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से जो पावर्स थी गवर्नर को, वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस जो पावर्स हैं, उसका कंपैरिजन हो सकता है। या आप एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल से ही पूरा गवर्नर की पावर्स कैसे चेंज हुई हैं, वो उसके ऊपर एक एक्सप्लेनेशन या एक कमेंट या डिस्कशन एक आपसे पूछा जा सकता है मेंस में। अगर अगला है सुप्रीम कोर्ट के क्या केसेस रहे हैं इस इशू के अराउंड, और उनका क्या इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस था, उन केसेस का क्या वर्डिक्ट था, ये भी आपका आज के ट्यूटोरियल में ही दिया हुआ है। फिर जो बेसिक थोड़ा प्रीलिम्स एंगल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हो जाता है, गवर्नर वर्सेस प्रेसिडेंट है, गवर्नर वर्सेस चीफ मिनिस्टर है, राइट। इनफैक्ट इस टॉपिक पे गवर्नर वर्सेस चीफ मिनिस्टर पर भी एक मेंस में क्वेश्चन आ सकता है, राइट। फिर हमने टैग्स, जो इस टॉपिक के लिए जो मैंने यूज किए और जो आपको भी यूज करने चाहिए, आप इस टैग को क्लिक करेंगे। अगर आप इस चैनल में हैं, अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है, तो आपको सिर्फ ये टैग क्लिक करना है। जितने भी क्वेश्चंस गवर्नर पे आए हैं मेंस में एंड प्रीलिम्स में 1979 से लेके, वो सभी हाईलाइट हो जाएंगे और आप उन क्वेश्चंस को गो थ्रू कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, रिव्यू कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, वो सारा काम है। ये प्रोडक्ट बेसिकली वन क्लिक एक्सेस के लिए है फॉर ऑल ऑफ दीज एस्पेक्ट्स। उसके बाद है सेकेंडरी पीवाईक्यू टैग्स। इसी टॉपिक से रिगार्डिंग आप जो बाकी पीवाईक्यूज देख सकते हो, चीफ मिनिस्टर के देख लो, आप इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के पीवाईक्यूज देख सकते हो, प्रेसिडेंट के पीवाईक्यूज देख सकते हो। तो यहाँ पे जो मैंने
क्वेश्चंस, आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की लिस्ट दी। ये लिस्ट जो है कुछ PYQs के बेसिस पर है। यहाँ पे मैंने मेंस के जो PYQs जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो टैग्स की हम बात कर रहे हैं, इन्हीं टैग्स में से कुछ क्वेश्चंस जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, मैंने वो सारे यहाँ पे उनका लिंक यहाँ पेस्ट किया हुआ है। मेंस के क्वेश्चंस ये हैं और प्रीलिम्स के क्वेश्चंस ये हैं। हम ये सभी क्वेश्चंस को शायद गो थ्रू ना कर पाए इस वीडियो में, इतना समय हमारे पास नहीं होगा, लेकिन देखते हैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को हम डिटेल में देखेंगे। तो अगर आप पहला क्वेश्चन देखेंगे, ये 2016 का क्वेश्चन है, 200 वर्ड्स में आपको करना था, GS2 में आया था। क्वेश्चन देखो, कह रहा है डिस्कस द इसेंशियल्स ऑफ द 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो ये दिल्ली के इशू के अराउंड है, LG और CM का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो डिस्कस द इसेंशियल्स ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो ये एक फैक्चुअल पार्ट है। एंड द अनोमलीज इफ एनी, यहाँ पे आपको जो ये एडिटोरियल्स होते हैं, जो आज का भी एडिटोरियल है, एनोमलीज हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, उस टाइप की चीजें, व्हाई सम थिंग्स आर इन न्यूज, व्हाई चैलेंजिंग, व्हाई इट इज बीइंग चैलेंज्ड, या यू नो जो व्हाई दैट इशू हैज रिमेन्ड इन न्यूज, ये एस्पेक्ट आपका पूछ सकता है। उसके बाद है so discuss the essentials of this law, this act, and the anomalies, if any, that have led to the recent reported conflict between the elected representatives, that is the CM, and the institution of the LG in the administration of Delhi, right? So same kind of question can be asked for this particular today's topic, governor also, कि CM के मंत्री को सैक कर दिया गवर्नर ने, तो वो कितना सही है, या कुछ प्रोविजंस पूछ सकता है कॉन्स्टिट्यूशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस एंड दिस आर्टिकल, कमेंट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ दिस थिंग, या इफेक्ट्स ऑफ दिस थिंग, या कॉन्सिक्वेंसेस, जो भी है, आपको कुछ भी एस्पेक्ट जो है जो कि डिस्कस्ड है आज के ट्यूटोरियल में, वो पूछा जा सकता है, ऐसा एक क्वेश्चन बन सकता है। अगला पार्ट देखो क्वेश्चन का, डू यू थिंक दैट दिस विल गिव राइज टू अ न्यू ट्रेंड इन द फंक्शनिंग ऑफ इंडियन फेडरल पॉलिटिक्स। नाउ ये जो पार्ट है, ये एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट हो सकता है, और आपका जो आंसर का कंटेंट है वो अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा गवर्नर एंड CM के एस्पेक्ट्स को लेके। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन आपका एक इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन मेंस के लिए है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको आप मेरे माउस को फॉलो करिए, समहाउ इट इज नॉट हाईलाइटिंग द क्वेश्चन ऑन क्लिकिंग, तो थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने में इशू हो जाता है। आप बस मेरे माउस को फॉलो करिए। एग्जामिन द रोल एंड फंक्शंस ऑफ स्टेट गवर्नर्स एज सेट आउट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये पुराना क्वेश्चन है 1988 का। उस टाइम पे इस टाइप के बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते थे। अब ये प्रीलिम्स एंगल से इंपॉर्टेंट हो गई हैं ऐसी चीजें, लेकिन एक छोटा सा पार्ट मेंस में भी आपसे पूछा जा सकता है, जस्ट लाइक वो जो 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में आपको उसका इसेंशियल फीचर्स लिस्ट करने के लिए बोल दिया था, तो इस टाइप से कुछ पूछ सकता है मेंस में। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्या बोल रहा है? Okay, discretionary powers. Explain the nature and extent of discretionary powers and special responsibilities of the governor in Indian Constitution. Again, direct question, पुराना question 1990 का question है, लेकिन पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है? व्हेन कैन द गवर्नर रिजर्व, ठीक है, कुछ पावर्स के ऊपर है। इस ये डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है हमारे आज के क्वेश्चन से, लेकिन फिर भी पावर्स ऑफ द गवर्नर है, तो आपको ये पता होना चाहिए। देन उसके के नीचे आप क्वेश्चन देखो, इन इंडिया दो द गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ अ स्टेट जस्ट एज द प्रेसिडेंट इज ऑफ द कंट्री, द फॉर्मर मे बी इंजॉइंग मोर पावर्स देन द लैटर। तो गवर्नर वर्सेस प्रेसिडेंट का यहाँ पे एस्पेक्ट पूछा हुआ है। ठीक है, अब हम कौन से क्वेश्चन पे थे? छठा, what were the two major considerations to have the governor appointed and not elected? ये एस्पेक्ट हो सकता है मेंस में, ये चीज के ऊपर, बिकॉज अभी कॉन्फ्लिक्ट में आ रहा है ये गवर्नर का ऑफिस एक्चुअली रहा है कॉन्फ्लिक्ट में, तो ये एस्पेक्ट पूछ सकता है कि क्यों अपॉइंटेड है एंड नॉट इलेक्टेड, ये आपसे पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद आपका है, कौन सा कर लिया, छठा किया क्या? सातवां क्वेश्चन, सेवेंथ, डिस्कस द इसेंशियल conditions for exercise of legislative powers by the governor. Again, in what conditions, what are the essential conditions for exercise of legislative power? इस टाइप के क्वेश्चन रिसेंट होते हैं, अच्छा 2022 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, डिस्कस द लीगैलिटी, अब ये देखो लीगैलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, उसके ऊपर आपसे डिस्कशन पूछ सकता है। डिस्कस द लीगैलिटी ऑफ रीप्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंसेस, तो यहाँ पे वो सैकिंग किया चेंज करके बस आपसे मांग लेगा एक कमेंट। उसके बाद कौन सा देखा हमने? आठवां देखते हैं, क्रिटिकली एग्जामिन प्रोसीजर्स। ओके, गवर्नर का
तो यहाँ पे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के ऊपर है, तो ये प्रीलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन मेंस के लिए भी इस पर्टिकुलर टॉपिक में गवर्नर गवर्नर कैसे अपॉइंट किया जाता है वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है नाइन्थ, देखते हैं, डिस्कस द मीनिंग ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। अब देखो, ये 2004 में क्वेश्चन आया था, डिस्कस द मीनिंग ऑफ दिस टर्म, व्हाट आर इट्स इफेक्ट्स। इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन बन सकता है अभी जो सैक किया हुआ है, तो उसी के ऊपर की गवर्नर इज नॉट following the constitutional provisions, yeah, is it is being questioned, this action of governor is being questioned, discuss, ऐसे करके कुछ आपको दे सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। 10th क्या है, the office of the president of India was designed on British model with this background, modifications of executive powers। ठीक है, ये प्रेसिडेंट के ऊपर आपको पूछा हुआ है। उसके बाद नीचे इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के ऊपर पूछा हुआ है। आप ऊपर टैग्स भी देखोगे, यूनियन एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट, पॉलिटी, ये जो भी आप किसी भी टैब पे क्लिक करो तो वो क्वेश्चंस आपके हाईलाइट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। लास्ट क्वेश्चन एक देख लेते हैं। Exercise of executive clemency is not a privilege but is based on several principles and discretion has to be exercised in public consideration। यहाँ पे ये किसके ऊपर क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट के ऊपर है, प्रेसिडेंट के ऊपर है। तो इधर गवर्नर वाला एस्पेक्ट चेंज करके सिर्फ ऊपर वाला जो पार्ट है कि it has to be in public considerations, it has to be like the discretion has to be exercised in public consideration वाला एंगल देके गवर्नर आपको पूछ लेगा कि एक्शन कितना वैलिड था, या उस पर आपसे कमेंट मांग लेगा। तो ये थे मेंस के क्वेश्चंस। अब प्रीलिम्स से कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि गवर्नर के टॉपिक पे, इस टॉपिक के अराउंड क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो 2014 में, अच्छा अब आप चैनल देखो, ऊपर चैनल चेंज हो गया है। ठीक है, तो प्रीलिम्स के लिए मैंने अलग चैनल बना रखा है, मेंस के लिए अलग चैनल बना रखा है। ये दोनों सब्सक्रिप्शन, एनुअल सब्सक्रिप्शन, पेड सब्सक्रिप्शन है इनका। इन केस यू आर इंटरेस्टेड टू जॉइन दीज चैनल्स, प्लीज मैसेज मी, आई विल गिव माय टेलीग्राम यूजर नेम एंड आईडी इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। तो आरडीआई प्रीलिम्स जीएस पीवाईक्यूज है 1979 से 2023 के। तो आप देखो 2014 में एक क्वेश्चन आया हुआ था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिस्क्रिशनरी पावर्स गिवन टू द गवर्नर ऑफ अ स्टेट। तो ये मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन था। अब तो खैर ये ऑप्शंस यूपीएससी ने हटा दिए हैं, लेकिन 2022 तक ये ऑप्शंस आते थे। और ये एलिमिनेशन का 3 स्टेटमेंट ईटी का क्वेश्चन है, जो टेक्निक्स हम डिस्कस करते हैं। ईटी का भी मैं एक फ्री कोर्स स्टार्ट करूंगा अब बहुत जल्द। तो यहाँ पर भी आप देखो मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछा हुआ है डिस्क्रिशनरी पावर्स के ऊपर। फिर देखते हैं, और इसके नीचे है, अब ये 1 स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछा हुआ है। इधर आपको 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, और इधर पूछा है विच ऑफ देम इज करेक्ट या विच ऑफ देम इज इनकरेक्ट, करके भी आपको इस टाइप के स्टेटमेंट्स दे सकता है। यहाँ पर तो मिक्स बैग है, गवर्नर है, जजेस वगैरह, सुप्रीम कोर्ट वगैरह दिया हुआ है। आपको अगर बहुत हार्ड बनाना है क्वेश्चन को, तो आपको ऊपर देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, या नीचे आपको चारों स्टेटमेंट गवर्नर के ऊपर ही दे देगा, कुछ एस्पेक्ट्स गवर्नर का ही डाल देगा, राइट। तो वहां पे कुछ नुआंस देके मुश्किल बन सकता है क्वेश्चन। तो 1 स्टेटमेंट क्वेश्चन देख लिया, मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन देख लिया हमने, राइट। उसके बाद क्या है, ये देखो 2 स्टेटमेंट क्वेश्चन भी आया हुआ 1995 में। अब पर्टिकुलर आर्टिकल के ऊपर आ गया। आर्टिकल 156 of the constitution provides that a governor shall hold office for 5 years from the date he enters upon this office। अब ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, इसी के ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको ये स्टेटमेंट याद होना पड़ेगा, कौन सी डेट से कितने, क्या टर्म है, कौन सा आर्टिकल इसकी बात करता है। ये 3 चीजें आपको याद होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिड्यूस्ड फ्रॉम दिस, अगेन 2 स्टेटमेंट क्वेश्चन, और आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो मैंने कहा था, गवर्नर के पावर्स, गवर्नर के प्रोविजंस जो है कॉन्स्टिट्यूशन में, यही सारी चीजें हैं जो इस टॉपिक पे आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, चीफ मिनिस्टर ऑफ, अब ये सीएम का ऊपर टैग देखो, सीएम का टैग लगा हुआ है। सीएम ऑफ अ स्टेट इज नॉट एलिजिबल टू वोट इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इफ। सो ये जो एस्पेक्ट है यहाँ पे, सीएम की पावर्स या सीएम का जो टॉपिक है उसके ऊपर है, लेकिन सीएम एंड गवर्नर के ऊपर भी इस टाइप का कुछ क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको सीएम एंड गवर्नर का जो पार्ट है आपके लक्ष्मीकांत में, आपको वो रिवाइज करना पड़ेगा। एंड लास्ट क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पे मल्टीपल आर्टिकल्स दे दिए, और वो आर्टिकल्स किससे डील करता है। तो ये तो टिपिकल मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है, ये भी आपका ऑफ कोर्स पूछा जा सकता है।
तो ओवरऑल अब आपको एक क्लैरिटी हो गई है कि गवर्नर के टॉपिक पे क्या मेन एस्पेक्ट्स हैं प्रीलिम्स एंड मेंस में जो पूछी जा सकती हैं। तो अब जब आप अपने बुक खोलोगे, आप लक्ष्मीकांत से ये चैप्टर खोलोगे, तो आपको पता है कि यार आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, या वन स्टेटमेंट क्वेश्चन बनता है, टू स्टेटमेंट बन सकता है, मल्टी स्टेटमेंट बन सकता है, किस किस टाइप की इंफॉर्मेशन और किस किस तरीके से वो इंफॉर्मेशन पूछी गई है वो इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चंस को आपको बार बार देखना पड़ेगा। जो मेंस के क्वेश्चन है आप उनका आंसर लिखिए। आंसर भी मैंने जैसे बताया, हर एस्पेक्ट, हर माइक्रो एस्पेक्ट आप आइडेंटिफाई करो और उस माइक्रो एस्पेक्ट के ऊपर चार चार पॉइंट विद डेटा एग्जांपल बस इकट्ठा कर दो। ठीक है, और फिर वो अलग अलग माइक्रो एस्पेक्ट इकट्ठा होके एक क्वेश्चन बनता है। इस तरीके से आपकी मेहनत भी बहुत ज्यादा नहीं रहेगी और आपको कॉन्फिडेंस भी रहेगा। आपकी जो पढ़ना है आपको कंटेंट वो भी लिमिटेड रहेगा, नोट्स भी आपके हल्के रहेंगे, कम कम पेजेस में बन जाएंगे। एंड एक ओवरऑल जनरल कॉन्फिडेंस रहता है कि यार क्योंकि मल्टीपल चीजें आपने प्रिपेयर करी हुई है, अगर 10 चीजें प्रिपेयर करी है तो 11वीं चीज कुछ नई भी पूछ ली तो आप उसको हैंडल हो जाता है, मतलब उतना फिर इशू नहीं रहता है। तो ये अप्रोच रहेगा गाइस इन वीडियोस का। आज पहला वीडियो था तो जैसे कि मैंने कहा, लाजमी है कुछ गलतियां भी होंगी, कुछ चीज़ें होंगी जो इम्प्रूव करनी होगी। आप मैसेज करिए मेरे को, कमेंट्स में बताइए वीडियो कैसा लगा, क्या अच्छी चीज़ लगी, क्या ख़राब लगी, और आपको और क्या इसमें इंक्लूड करना है या कुछ हटाना है, या कैसे आप चाहेंगे इन वीडियोस का फॉर्मेट रहे। राइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड दिस चैनल्स एज आई टोल्ड यू, ये जो है ये पेड चैनल है, इनका डिटेल्स इस वीडियो के सब्सक्राइब ये डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। राइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।